Unacademy. नमस्कार दोस्तों, वेनेजुएला के ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भारत हो चुका है। इवन मैं आपको बताऊं तो साउथ अमेरिका के अंदर जितना भी क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका आधा क्रूड ऑयल भारत खरीद ले रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और अचानक ये वेनेजुएला ऑयल के मार्केट के अंदर क्यों आया, कैसे आया, उसे मैं शिवलिंग चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन के अंदर भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब इन क्लासेस के अंदर क्या बेनिफिट मिलेंगे, उन क्लासेस के अंदर कैसे इनरोल करना है, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पर वीडियो के एंड में। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा अमाउंट ऑयल के इंपोर्ट में ही चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो इन सारी न्यूज के अंदर, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत का ऑयल इंपोर्ट कितना ज्यादा है और कितना फॉरेक्स रिजर्व हम लोगों को यहाँ पे खर्च करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भारत का हमेशा एक कंसर्न रहता है कि हमको सस्ता ऑयल मिल जाए। अब ऑयल इंपोर्ट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल एक असेंशियल गुड है, जरूरी है, और भारत में होता भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है जितनी हमारी डिमांड है उसके मुकाबले। इस कारण से हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर अब क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ऑयल जो है वो सस्ते रेट में मिल जाए कहीं से, ताकि हमारा फॉरेक्स के अंदर जो खर्चा हो रहा है ऑयल को खरीदने में वो ना हो। अब यहां पर मिडिल ईस्ट से हम लोग भारी मात्रा में ऑयल खरीदते थे। सऊदी अरेबिया हमारा एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर हुआ करता था। सऊदी अरेबिया ने एक बहुत अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था, जहां पर भारत ने कहा था कि ऑयल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, इसको कम करो। तो सऊदी अरेबिया ये कहता है कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से ले लो। एक अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जब सऊदी अरेबिया ने दिया, उसके बाद से भारत ने अपने ऑयल के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इराक से और बाकी देशों से हम भारी मात्रा में ऑयल लेने लगे। फिर हुआ यह कि यहां पे रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया। रशिया यूक्रेन वॉर के छिड़ने समय हम वेनेजुएला से भी इसके पहले ऑयल ले रहे थे। जैसे सऊदी अरेबिया से डाइवर्सिफाई कर रहे थे, वेनेजुएला, इराक, इन सबसे हम लोग ऑयल ले रहे थे। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ा, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाया, जिसके बाद भारत ने वेनेजुएला से ऑयल लेना कम कर दिया, बहुत कम, ना के बराबर कर दिया। वहीं सऊदी अरेबिया वगैरह से भी ऑयल का इंपोर्ट हमारा कम हो गया और हमारा जो पूरी डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बढ़ गई। रशिया ने सस्ते रेट के अंदर भारत को ऑयल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आप क्लियरली यहां दे सकते हो, अप्रैल मई के महीने में भारी मात्रा में हम लोगों ने रशिया से ऑयल लिया। अब सितंबर 2022 के अंदर भारत का जो ऑयल का इंपोर्ट था वो लगभग 16.7 मिलियन बैरल के आसपास का था रशिया से, जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी थी $11.83 बिलियन। वहीं सितंबर 2023, ठीक अगले साल, जब हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे थे, तब हम लोगों ने ज्यादा ऑयल खरीदा, 16 से बढ़ के 17 मिलियन। वहीं प्राइस जो है वो हम लोगों को 10.92 बिलियन पड़ा, 1 बिलियन कम, $1 बिलियन हम लोगों ने यहां बचाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल हम लोगों को रशिया से मिल रहा था। बट धीरे धीरे करके रशिया से जो हम लोग ऑयल ले रहे थे उसका पेमेंट रुपी में कर रहे थे। अब रुपी में पेमेंट रशिया को जम नहीं रहा था, क्योंकि इस रुपए का वो रशिया करे क्या? मतलब रशिया से हम लोगों ने तेल खरीद लिया, हमने उसको रुपया दे दिया, क्योंकि रशिया डॉलर नहीं ले सकता। अब वो रुपए का यूज करे कहां? क्योंकि भारत से वो बहुत सामान इंपोर्ट तो करता नहीं है, कहीं और दूसरा देश ज्यादा रुपया लेता नहीं है। इस कारण से ये इशू आने लगा। रशिया ने डिस्काउंट को कम करना शुरू कर दिया और भारत को कहा युआन में पेमेंट कर दो, ताकि भारत उसको युआन में पेमेंट करे। रशिया भारी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है चाइना से, उस युआन का यूज वो अपने इंपोर्ट के लिए कर ले, जो कि सही भी है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि युआन यानी चाइना की करेंसी, भारत का दुश्मन देश, भारत युआन के अंदर पेमेंट कैसे कर दे फिर? क्योंकि इससे तो युआन करेंसी मजबूत होगी ना, इससे चाइना की इकोनॉमी मजबूत होगी। चाइना की इकोनॉमी को मजबूत करना भारत के ऊपर डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट होना है ना। इस कारण से रशिया का डिस्काउंट जो है हम लोगों को कम होने लगा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया क्राइसिस उभर के आ गया, जहां पर इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया। जब गाजा ने इनके ऊपर अटैक किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद
जिसके बाद में यहाँ पर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है। इस इनसिक्योरिटी के साथ में क्या हो रहा है, रेड सी के अंदर एक नया क्राइसिस उभर के आ रहा है, जिसके कारण से जो भी जहाज अब इस रीजन से जा रहा है वो जहाज के इंश्योरेंस रेट बढ़ रहे हैं, जहाज जा भी नहीं पा रहे हैं। इवन कल ही की बात है, रेड सी से भारत की तरफ आने वाला एक जहाज आ रहा था, उसके ऊपर मिसाइल से हुथीज द्वारा अटैक कर दिया गया, जिसके कारण से इस रीजन के अंदर खतरा बढ़ रहा है। अब दो जगह जहां से हम भारी मात्रा में ऑयल ले रहे थे, रशिया और सऊदी अरेबिया, दोनों में खतरे बढ़ रहे हैं। तो फिर अब क्या करें दोस्त, कहां से ऑयल लें? इसी बीच में क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड को ये इशू आ रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही इन दो जगह से तेल ले रहा है, ऑयल के इश्यूज आने लग रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यूएस ने जो सैंक्शन लगाए थे वेनेजुएला के ऊपर, उसे कम कर दिया। अब वेनेजुएला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका के अंदर ये ऊपर कंट्री है वेनेजुएला, जहां पर ये ओरिनोको रिजर्व है, ओरिनोको बेल्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होल्ड करता है। हालांकि इनके पास में कैपेसिटी नहीं है इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की, इस कारण से ये बड़े एक्सपोर्टर नहीं है, पर इनके पास में भारी मात्रा में ऑयल के रिजर्व है। भारत पहले भारी मात्रा में ऑयल इनसे ले भी रहा था, लगभग 5 से 7% के आसपास हम 2019-20 तक लेते थे वेनेजुएला से ऑयल, पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था ना। अब यूएस ने क्योंकि अपने सैंक्शन को ढीला करना शुरू किया है वेनेजुएला से, तो भारत ने भी वेनेजुएला से भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो, दिसंबर के अंदर 1,91,600 बैरल प्रतिदिन ऑयल इंपोर्ट किया था हमने वेनेजुएला से। जनवरी के अंदर 2,54,000 बैरल प्रतिदिन। पूरा साउथ अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्ट करता है 5,57,000 का, और भारत ने लगभग आधा ऑयल वेनेजुएला से खरीद लिया। मतलब भारत का इंपोर्ट अब वेनेजुएला से बढ़ रहा है। भारत के रिफाइनर वेनेजुएला के अंदर वहीं बैठे हुए हैं, कई सारे रिफाइनर, रिलायंस वगैरह तो वहीं है, ऑयल निकलता है वहीं पे रिफाइन करके भेज देते हैं, इधर उधर भेज भी देते हैं हम यूरोप वगैरह के अंदर। ये किस कॉस्ट पे हो रहा है? तो देखो, जब वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगे थे यूएस के, तो वेनेजुएला भारी मात्रा में डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था। उस समय पर चाइना ने खूब ऑयल वेनेजुएला से खरीदा। वेनेजुएला अभी भी डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है, पर अब वो चाइना को नहीं दे रहा, अब वो भारत को दे रहा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, अक्टूबर 2023 तक चाइना का इंपोर्ट था 2,44,000 बैरल प्रतिदिन, पर जनवरी 2023 जब भारत का इंपोर्ट बढ़ा, सॉरी यहां पर ये 23 लिखा है, ये 24 होना चाहिए, 24 जनवरी 2024 के अंदर 70,000 बैरल प्रतिदिन पे चाइना आ चुका है। मतलब चाइना को अब वेनेजुएला ऑयल नहीं दे रहा है, भारत को भारी मात्रा में ऑयल जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ओएनजीसी और भी कई सारी कंपनी जिसने वेनेजुएला के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जैसे रिलायंस कंपनी है, ओएनजीसी है, इनको इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना ना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस खोल दी है। आप बिल्कुल से हमारी क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर फाउंडेशनल बैच, सीसेट का कोर्स, क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर एनरोल कैसे करना है? कमेंट के अंदर पाथफाइंडर नाम से कमेंट आया होगा, उसको के अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को क्लिक करना, उसको पूरा फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी कैसे एक कोर्स खरीदना है। इवन आपको उस लिंक को भरने से 5 और फायदे होंगे। आप जब भी अनअकैडमी के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपका नाम उस लिंक के अंदर होगा। दूसरा कि आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस हमारी टीम देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप लोगों को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनका इंपॉर्टेंट क्रक्स निकाल के आपको एक मैगजीन के रूप में दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल से उस लिंक को फिल आउट कर सकते हो। मेरे लेक्चर की आपको पीपीटी PDF प्राप्त होगी, ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अब आप कहोगे सर सेंटर कैसा है वो भी दिखा देते तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हमारा सेंटर कैसा है।